नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने आसपास देखते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं। दुख तो सबके जीवन में होता है, पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखित होते हैं, हमेशा दुखड़ा ही रोते रहते हैं, तकलीफ में ही रहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी वजह है हमारी आदतें। हम मनुष्य अपनी आदतों से लाचार होते हैं। अपनी आदत की वजह से हम ज़्यादा दुखित होते हैं और सुखी भी रह सकते हैं अपनी आदत से और दुखी भी। तो दोस्तों, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है, फिर भी हम अपने मनुष्य जीवन को जी नहीं पाते हैं खुशियों के साथ। हमेशा दुखित रहते हैं, हमेशा गिला शिकवा रहता है अपनी ज़िंदगी से कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हमें इतने दुख है, तो इतनी तकलीफ़ें हैं। तो दोस्तों, हमारी वो कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं? अगर हम अपनी इन आदतों को बदलते हैं तो हम सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ आदतें कॉमन होती है, हर इंसान में होती है, पर अगर जितनी आदतें कम होंगी वो इंसान उतना खुश रहता है। अगर जितनी ज़्यादा ये आदतें जो भी बता रही हूँ, अगर जितना अगर ज़्यादा होगा, आप अगर आपके अंदर या आसपास के लोगों के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा दुखित रहता है। तो दोस्तों, आइए जाने वो सारी आदतें कि कौन कौन सी आदतें हैं जिनने अगर हमारे अंदर हो तो हमें तकलीफ देती है, दुख पहुंचाती है, ऐसी वजहों से हम दुखी होते हैं। तो दोस्तों, पहली वजह क्या है? पहली वजह है कि हमें किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगाना। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम किसी के लिए अगर करते हैं तो सोचते हैं कि बदले में भी हमें उतना ही मिले या उससे ज़्यादा मिले, पर ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम करते हैं वो उसके बदले में हमें उतना मिले या उससे ज़्यादा मिले, ना भी मिल सकता है। तो आप इस उम्मीद को अगर सोच कर रहे हैं कि हमें वो मिलेगा, तब आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। इसलिए हमें अपनी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा कि अगर आप किसी के लिए कुछ कीजिए भी तो सोचिए मत कि वो आपके लिए करे। दूसरी क्या वजह है कि अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करना। जितना हम कमाते हैं उससे हम ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें सिर्फ तकलीफ ही मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो हम कर्ज में डूबते हैं। अगर अपने शौक को पूरा करना है या किसी भी चीज़ को करना है तो उसके लिए हम कर्ज लेने लगते हैं। तो कर्ज को लेंगे तो फिर आप उसके दलदल में दबते जाएंगे और आप परेशानियों से घिरते जाएंगे। तो दोस्तों, जितना हो, आप जितने में रहते हैं, जितना कमाते हो उतने में ही रहना सीखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई में जितना पैसा आप कमा रहे हो उतने में अगर रहना सीख ले रहे हैं तो आप खुश रहिएगा। तीसरी क्या है चीज़ है कि वो है हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो वो भी हमारे लिए दुखदाई होगा, क्योंकि हम कंपेयर जब करते हैं तो कभी अपने बच्चों की, कभी अपनी, कभी घर वालों की, किसी न किसी चीज़ से हम कंपेयर करते रहते हैं। उसका हमारे से अच्छा है, उसका बेस्ट है, हमारे पास नहीं है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो जो हमारे पास है उसका हम खुशी नहीं मना पाएंगे, उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। तो दोस्तों, फिर चौथी वजह है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब हुआ कि आप कुछ कीजिए नहीं और बैठ के सिर्फ सपने देखिए दिन में कि हमारे ये सपने पूरे हो जाए। तो किसी भी चीज़ को अगर पूरा नहीं करते हैं और अगर आपका सपना पूरा नहीं होता है, बैठे बैठे सोचते रहते हैं, तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि काम करने से ही आपका लक्ष्य पूरा होता है। और अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपके जो शौक होंगे, ख्वाब होंगे, वो पूरे नहीं होंगे। और जब पूरे नहीं होंगे तो आप दुखित होंगे, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या है, ऐसे बातें करेंगे और अपने आप को ऐसी बातों सोच सोच के दुखित होंगे। पांचवी चीज़ क्या है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें सोचते रहते हैं। निगेटिव बातें सोचने वाले की जो आदतें होती हैं वो भी हमें बहुत नुकसान करती है। अगर हम किसी भी चीज़ को हमेशा जब देखो तो निगेटिव सोचते हैं, तब हमारा नुकसान होता है। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाना है।
अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए सोचिए नहीं ऐसा नहीं हो, दूसरे तरीका से सोच सकते हैं। तो थोड़ा देर पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव होकर सोचते हैं तो आपका दृष्टिकोण जो होता है वो हमेशा सही आपको राह दिखाएगा। निगेटिव चीज़ें आपको निगेटिव की तरह ले जाएगी, आपको यानी कि माइनस में आपके जीवन को ले जाएगी। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचने की आदत डालनी है। फिर उसके बाद आपको क्या है, कुछ लोगों की सहानुभूति पाने की आदत होती है। वो सोचते हैं कि हर कोई उसे हमेशा सहानुभूति प्रकट करे, हमेशा अच्छी से बातें करे। तो दोस्तों ऐसे लोग हमेशा दुखित रहते हैं और हमेशा दुख वाली ही बात करते हैं कि लोग उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते रहे हैं। तो ये सहानुभूति चाहने की जो आदत होती है उसे दूर करना होगा। फिर दोस्तों क्या होता है कि हम पास्ट की यादों को लेकर बैठे रहते हैं। हाँ, पास्ट में अगर हमने कभी तकलीफ झेला है, कष्ट हुई है, परेशानियां हुई हैं, तो उसी बात को लेकर हम आगे भी बैठे रहते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट में क्या होता है कि हमें बहुत कुछ मिल जाता है, हमारी लाइफ हैप्पी हो जाती है, पर हम प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। पास्ट की बातों को ले लेकर याद करते हैं, अरे हमारी लाइफ में तो ये हुआ था, वो हुआ था। तो ऐसी आदतें आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, हमेशा आपका टांग पीछे की तरफ खींचेगी और आप कभी खुशी नहीं रह पाइएगा। तो दुख होगा आपको बीती बातों को सोच सोच कर। ऐसी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों की ऐसी आदतें जो सिर्फ फ्यूचर के लिए सोचते हैं और प्रेजेंट में अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं, अपने आप को तकलीफ देते हैं कि फ्यूचर बेटर हो जाएगा। पर ऐसे करने से भी सिर्फ लाइफ में दुख ही आते हैं। प्रेजेंट को भी जीना चाहिए। प्रेजेंट अगर आपका खुश है तभी आपका फ्यूचर भी खुश होगा, अच्छा होगा, नहीं तो सब दुखमय होता जाएगा, आप दुखित होते जाइएगा। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। अगर हम अपने आप के अंदर की इन बुरी आदतों को अगर नहीं छोड़ते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। क्योंकि जीवन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसे जीने के लिए आपका नज़रिया खूबसूरत होना चाहिए, वरना आपका जीवन दुखमय होता जाता है। तो आप अगर इन आदतों से घिरे हुए हैं तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आप एक और आपको बात बताते हो, वो है ज़्यादा बोलना। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो उससे भी आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति की बातों के क्रम में क्या होता है वो बहुत कुछ बोल जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो ऐसी हालतों में क्या होता है, जो सुनता है वो आपकी बात से परेशान भी हो सकता है या फिर आपकी किसी बात को पकड़ कर बैठ सकता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा। तो ऐसी हालतों में आपके लिए वो सारी बात, ज़्यादा बोलने वाली आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको तकलीफ दे सकती है। तो दोस्तों आपको अपनी इन सारी आदतों को चेंज करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, आगे जी सकते हैं खुशियों के साथ। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।